अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है इन्फार्क्शन। पैथोलॉजी का बड़ा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्फार्क्शन किसे कहते हैं? किसी ऑर्गन की ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाए या उस ऑर्गन के किसी हिस्से की, तो उसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं। तो infarct is an area of ischemic necrosis caused by occlusion of the vascular supply of the affected tissue। किसी भी टिश्यू को जो वेस्कुलर सप्लाई जा रही है उसकी वजह उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुँच सके तो उस एरिया की डेथ हो जाएगी, तो इसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं। आम अल्फाज में जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं वो भी एक इन्फार्क्शन की एक किस्म है, उसको MI भी कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इन्फाक्शन जो ज़्यादातर ऑर्गन्स की होती है उनमें हार्ट है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, इस तरह ब्रेन है, लंग्स हैं, बाउल्स हैं मतलब इंटेस्टाइन्स हैं, और एक्सट्रीमिटीज़ हैं मतलब बाजुओं में या टांगों में कहीं ऐसा हो सकता है। और ये एक जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी ये 40% बड़ी काजेज़ में से ये एक इन्फार्क्शन है। तो चलें हम देखते हैं कि इन्फाक्शन क्या है, कितनी किस्म की है और कैसे होती है। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप्स और इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जब कोई ऑर्गन इन्फाक्शन में जा रहा हो तो वो उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। इन्फाक्शन क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ एक्सीमिक नेक्रोसिस। 40% डेथ जो हैं वो यूएस में तकरीबन वो सारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से होती हैं, और जो इन्फाक्शन है ये हार्ट में हो सकती है जिसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, ब्रेन में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, बाउल में हो सकती है और एक्सट्रीमिटीज़ में हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इन्फेक्शन की टाइप्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक ये कि ब्लड सप्लाई किसकी स्टॉप हुई है, आर्टरीज की हुई है या वेन्स की हुई है। तो हम आर्टीरियल या वेनस ब्लॉकेज हम उसको कह सकते हैं। अब आर्टरी की वजह से जो इफेक्टिव ऑर्गन होगा वो थोड़ा सा वाइट नज़र आएगा क्योंकि ब्लड वहाँ पहुँचेगा नहीं, इसलिए इसको वाइट इन्फेक्शन भी कहते हैं। और इस तरह वेन की वजह से क्योंकि ब्लड उस ऑर्गन से बाहर नहीं जा रहा तो ब्लड उस ऑर्गन के अंदर जमा हो रहा होगा, तो इसलिए हम इसको रेड इन्फेक्शन भी कहते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर तो इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन कहेंगे, या अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो हम उसको ब्लैंड इन्फेक्शन कहेंगे। अब ये जो रेड है या वाइट है ये उसको हमें उसकी एनाटॉमी देख के पता चलेगा ऑर्गन की कि इसको कौन सी इन्फेक्शन हुई है। तो जो रेड इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर किसकी वजह से होगी? वेनस ओक्लूजन की वजह से होगी। अगर जो उसका वेनस सप्लाई है, क्योंकि वेन्स क्या होती हैं? जो किसी ऑर्गन से ब्लड लेकर जाती हैं। तो वेन्स में अगर कोई रुकावट आ गई है तो ब्लड जो है वो ऑर्गन के अंदर रहेगा, इसलिए वो रेड इन्फेक्शन होगा। इस तरह के लूज टिश्यू हैं जिस तरह लंग्स हो गए, तो लंग्स में क्योंकि डबल सप्लाई होती है, ब्लड की सीपेज ज़्यादा होती है, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे भी रेड इन्फेक्शन होती है। तो ऐसे टिश्यूज जहाँ पे डुअल सप्लाई हो, जिस तरह हमारे जो है ना लीवर हो गया, लंग्स हो गए, ये हमारे बाजू हो गए, यहाँ पे भी डबल सप्लाई होती है, यहाँ पे भी रेड इन्फाक होगा। तो ऐसा एरिया जहाँ पे पहले से कंजेशन हो, प्रीवियसली कंजेस्टेड एरिया, लेकिन बाद में ब्लड सप्लाई वहाँ पे रिहेबिलिटेट हो जाए, बहाल हो जाए, तो उसकी वजह से भी रेड इन्फेक्शन हमें मिलेगी। रीफ्लो आफ्टर इन्फेक्शन मतलब है कि इन्फेक्शन पहले हुई हो और लेकिन ब्लड सप्लाई वहाँ पे दोबारा बहाल हो जाए, उसकी वजह से भी हमें वो एरिया रेड नज़र आएगा। तो ये है रेड इन्फेक्शन। ये इसमें कोई मेगा साइंस नहीं है, सिर्फ आपने ये समझना है कि रेड क्यों, इसलिए कि वहाँ पे ब्लड होगा। ब्लड जब होगा तो वहाँ पे जो आरबीसीज हैं उनकी मतलब हेमोलिसिस होगी, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं फेगोसाइट्स उनको इनगल्फ करेंगे, और उनकी जो हीमोग्लोबिन और बाकी चीज़ें जो ब्रेक डाउन होंगी उसकी वजह से भी कलर आता है, ब्राउन और मुख्तलिफ किस्म के कलर उसकी वजह से आ सकते हैं। इसी तरह जो वाइट इन्फेक्शन है ये वहाँ पे होगी जहाँ पे आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, मतलब आर्टरी अगर उसमें कोई मसला आ गया है आर्टरी में, तो उसकी वजह से क्या होगा
कि ब्लड ऑर्गन में जाएगा ही नहीं, तो जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो वहाँ पे मतलब कि वो एरिया रेड नहीं होगा, तो इट मीन्स वाइट होगा। इस तरह ऐसे ऑर्गन जिसको हम एंड आर्टरियल जो ऑर्गन हैं, जिसमें मतलब एक सिंगल आर्टरी की सप्लाई होती हो, उसको भी हम ये कहते हैं कि वहाँ पे वाइट इन्फेक्शन होगी। जिस तरह हार्ट है, स्प्लीन है, किडनी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक ही आर्टरी जाती है मेन, डुअल सप्लाई नहीं होती, तो इसी वजह से वो एरिया जो होगा रेड वाइट इन्फार्क होगा। और ये जो है ना कोन शेप बनाता है, उसकी एक एपेक्स होती है, बेस होती है, जहाँ ब्लड सप्लाई एंटर होती है वो एपेक्स होगी, और जो बाकी एरिया आगे जो जो सप्लाई से महरूम रहेगा वो जो है ना एक बेस बनाएगा। तो एक वेज शेप जो है ना हमें शक्ल मिलेगी इसकी। हाँ, इसके अलावा जो हमारी आर्टीरियल ये जो आर्टरीज की वजह से जो होगा, मतलब ये क्यों क्यों हो सकता है, एक तो थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। अब थ्रोम्बोसिस मेन चीज़ है, अगर वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और वहाँ की उसकी वजह से एम्बोलिज्म हो जाता है। इसके अलावा जो है वेजोस्पाज्म की वजह से भी वहाँ पे ये जो वाइट वो है इन्फार्क्ट है ये बन सकता है। दूसरा एथिरोमा की वजह से बन सकता है, और एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन की वजह से, मतलब अगर बाहर से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो तो उसकी वजह से भी वाइट इन्फार्क्ट बनेगा। अब ये तो थ्रोम्बोसिस, इस तरह ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और इसकी जो तीसरा जो है ट्विस्टिंग हो सकती है आर्टरीज के अंदर, रप्चर हो सकती हैं, इंट्रैपमेंट, मतलब आर्टरी किसी चीज़ के अंदर इंट्रैप हो सकती है, तो उसकी वजह से भी वाइट इन्फार्क्ट बनेगा। तो ये मेन चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो आर्टीरियल सप्लाई की ब्लॉकेज की वजह से होगा वो वाइट होगा, और वेनस कंजेशन मतलब ब्लड ऑर्गन से नहीं निकल रहा उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगी वो रेड होगी। ओके, अब जो सेप्टिक है, अगर किसी जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे पस बन जाती है, वहाँ पे मतलब नेक्रोसिस हो जाएगी उस एरिया की, तो उस जगह से भी लॉजिंग हो सकती है उस क्लॉट की, उस चीज़ की, तो उसकी वजह से भी आगे इन्फेक्शन होगी, तो उसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। अगर इन्फेक्शन नहीं है, एसेप्टिक या उसको हम ब्लैंड इन्फेक्शन भी कहेंगे। तो ये दो जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब क्लासिफिकेशन है इसको समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्फेक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। एक तो है इसमें एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जहाँ की जिनकी डबल सप्लाई होती है उनको इन्फेक्शन कम होगी। जिस तरह लंग्स हैं, एक तो हमारी जो ब्लड जा रहा होगा पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ऑक्सीजनेट होने के लिए, वो भी, और ब्रोंकियल आर्टरीज भी होती हैं, तो दो किस्म का ब्लड जा रहा होता है। तो लंग्स को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है इस चीज़ का कि उनको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होती। इस तरह लीवर है, लीवर में भी एक पोर्टल सप्लाई आ रही है, और दूसरी उसकी अपनी जो है हिपैटिक आर्टरी के जरिए जो जारी होती है। तो ऐसे आर्गन जिनको डबल सप्लाई हो तो उनको इन्फेक्शन जो है इतनी जल्दी नहीं होगी। और और जैसा हमारे बाजू हैं, यहाँ पे भी जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज हैं, आपस में ये बीच में भी कनेक्शन इनका होता रहता है, तो इनमें इन्फेक्शन का चांस कम होता है। लेकिन वो आर्गन जिनमें एक सप्लाई जाती है आर्टरी की, उनको ज़्यादा खतरा होता है, जैसे स्प्लीन है, किडनी है। ठीक है, हमारे ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जहाँ पे सिंगल सप्लाई हो वो बड़े रिस्की ऑर्गन होते हैं। दूसरी चीज़ है रेट ऑफ ओक्लूजन, कि कितनी तेज़ी से रुकावट पैदा हो रही है। अब ये बात याद रखें, जितनी आहिस्ता आहिस्ता रुकावट पैदा होगी उतनी जल्दी साथ में डिफरेंट किस्म की जो पैरेलल आर्टरीज हैं वो बन जाती हैं। तो अगर तो एकदम रुकावट आ जाती है, ओक्लूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो जल्दी मुतासर होगा। अगर स्लो होती है तो उसकी वजह से हमारे जो कोलैटरल ब्लड सप्लाई है वो डेवलप हो जाती है, तो उससे हमारा इन्फाक एरिया जो है ना कम मुतासर होगा। अब दूसरी तीसरी चीज़ है टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया। फिर ये देखा जाता है कि जिस ऑर्गन को, जिस टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हुई है या हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, तो वो कितना वल्नरेबल है, कितना ज़्यादा। जो हमारे न्यूरॉन है वो 3 से 4 मिनट बर्दाश्त करते हैं, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो 3-4 मिनट बाद मर जाएंगे। इससे हमारा हार्ट मसल्स हैं वो 20 से 30 मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद वो भी जवाब दे देंगे। इस तरह जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो हार्ट में भी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, वो कई घंटों तक हाइपोक्सिया को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं कि हमारे उस एरिया ऑफ इन्फॉर्ट को कैसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
ये बंदे पे नहीं डिपेंड करने वाले, मतलब उसकी डाइट और वो वाले फैक्टर्स नहीं हैं, ये हमारे एरिया ऑफ इन्फेक्शन को प्रमोट या डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक चीज़ें, जितनी भी हमारी ये जो हार्ट अटैक जो हम अक्सर सुनते रहते हैं वो भी इन्फेक्शन की एक किस्म है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने आपको हिस्टोलॉजी की चीज़ें नहीं बताई, और जो हमारे सॉलिड ऑर्गन है वहाँ पे जो नेक्रोसिस होगी उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। ब्रेन में जब भी इन्फेक्शन होगी तो वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। तो इसमें कोई और चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।